अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ख़ालिद अपने एजुकेशनल चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है एम फॉर 100%। ये बेसिकली क्या है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपकी भी ख़्वाहिश होती है कि आपके एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आएँ। अगर आप सेल्स में हैं तो आपकी भी ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी अचीवमेंट जो है दैट शुड बी 100%। नंबर 3, अगर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में भी हैं और वहाँ पे चूँकि जो आपकी परफॉर्मेंस है यू ऑलवेज थिंक कि दैट शुड बी 100%। तो जो हर एक की ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि एम फॉर द 100%। हर बंदे की ख्वाहिश होती है टू अचीव 100%। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। एमिंग फॉर aiming for 100% self understanding means striving for complete clarity about who you are and how you think and why you act the way you do। इसका मतलब ये है कि एमिंग फॉर 100% इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग means striving for the complete clarity about who you are, how you think, and why you act the way you do। आइए इसको ज़रा कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसका कोर आइडिया क्या है। नो योर थॉट, नो योर थॉट, योर इमोशंस, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, वैल्यूज एंड पैटर्न। मतलब कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके थॉट्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, वैल्यूज क्या है, पैटर्न क्या है। एंड विदाउट डिस्टॉर्शन और डैनियल, और विदाउट डिस्टॉर्शन आपके एक्चुअल में थॉट्स क्या है, इमोशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, वैल्यूज क्या है और पैटर्न्स क्या है। की एलिमेंट्स, आइए कि की एलिमेंट्स को एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, हर बंदा को ये होना चाहिए कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है। रिकॉग्नाइज योर हैबिट्स, we need to recognize our habits, our triggers and behavior in the real time। हमें self awareness, we need to recognize our habits, our triggers, our behavior in a real time। Number 2, honesty, we also need to accept both strength and flaw without excuses, without excuses, honesty, accept both strength and flaws। We need to understand what are our strength, what are the flaws without excuses। किसी एक्सक्यूज के बगैर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। नंबर 3, रिफ्लेक्शन, रेगुलरली एनालाइज। नंबर 3, reflection, regularly analyze your decisions and experiences। आपको रेगुलरली we need to regularly analyze our decisions and experiences। Number 4, feedback, learn how the other perceive you, लर्न हाउ द अदर परसीव यू, यानी लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। एंड कंपेयर इट विथ योर ओन सेल्फ व्यू, आपकी अपनी अपने बारे में राय क्या है। और इसके अलावा ये आप देखें, लर्न हाउ द अदर पीपल्स परसीव यू, दूसरे लोग आपको कैसे परसीव करते हैं और आप खुद को कैसे परसीव करते हैं। आपको अपने बारे में खुद भी पता होना चाहिए और दूसरों की राय का भी पता होना चाहिए। नंबर 5, कंसिस्टेंसी चेक, अलाइन व्हाट यू थिंक, से और डू। आप अलाइन करें कि व्हाट यू थिंक, यू से और डू। आप ये देखें कि आप सोचते क्या हैं, कहते क्या है और करते क्या हैं। रियलिटी चेक, 100% अंडरस्टैंडिंग इज एन आइडियल नॉट फिक्स्ड स्टेट। 100% ऑब्जेक्टिविटी फॉर 100% इज एन आइडियल बट दिस इज नॉट ए फिक्स स्टेट कि भी आप हर वक्त 100% ही अचीव करें। 100% आपकी अल्टीमेट अचीवमेंट है। तो 100% अंडरस्टैंडिंग इज एन आइडियल बट नॉट ए फिक्स स्टेट। नंबर 2, वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, we are constantly changing, so understanding must keep evolving। We are constantly changing, so the understanding
मस्ट कीप इवॉल्विंग। इसके मुताबिक हमारी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती है। हम हर वक़्त 100% वी ऑलवेज़ मूव फॉर द 100%। हमारा एम यही होता है टू अचीव 100%, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि वी ऑलवेज़ गेट 100%। सो वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं, कभी 100 लिया, कभी 90 लिए, कभी 80 लिया, but we need to get the respectable figures. So the understanding must keep evolved. Practical takeaway. What is its practical takeaway? Aim for the progress. Aim for the progress, not perfection. आपको वी नीड टू एम फॉर द प्रोग्रेस बट नॉट परफेक्शन। परफेक्शन किसी भी जगह नहीं होती है। एम होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें, लेकिन परफेक्शन नहीं होती। गेटिंग क्लोज़र टू बोथ getting closer to truth about yourself over time is what matters. Aim for हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल टेकअवे। एम फॉर द प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हमें एम करना चाहिए प्रोग्रेस के लिए, नॉट परफेक्शन। गेटिंग क्लोजर टू ट्रुथ। गेटिंग क्लोजर टू द ट्रुथ अबाउट योरसेल्फ ओवर टाइम इज व्हाट मैटर्स। हमने टाइम में देखना है। गेटिंग क्लोजर टू ट्रुथ, हम क्लोजर चाहते कि जो हमने ऑब्जेक्टिविटी की उसके क्लोज होने कहते हैं। ओवर द टाइम इज व्हाट मैटर। हमारे लिए क्या मैटर है, क्या चीज़ हमें अचीवमेंट करनी चाहिए। तो प्लीज़ इसको पूरे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें। ये एक दफ़ा मैं आपके सामने फिर रिव्यू कर देता हूँ। एम फॉर 100% अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारी हर वक्त ज़िंदगी में ये ख्वाहिश होती है कि हम 100% को अचीव करें। हम अगर स्टूडेंट हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है तो कि हमारा रिजल्ट जो है वो 100% है। अगर हम सेल्स में हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम 100% अपने टारगेट को अचीव करें। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड जो है दैट शुड बी 100%। सो everybody in the organization give us the respect and they recognize our potential. आइए, the aim for the 100% self-understanding means striving striving for the complete clarity about who who we are, who we are, how 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 we think, and why we act the way we do. इसका मतलब ये थी एमिंग फॉर द 100%, 100% सेल्फ एमिंग फॉर 100% self awareness means striving for the complete clarity about who we are, how we think, and why we act the way we do. While true perfection is unlikely, the goal is the continuous deep awareness. आइए इसके बाद आता है कि कोर आइडिया इसका क्या है। नो योर थॉट। वी नीड टू नो आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, आवर स्ट्रेंथ, आवर वीकनेस, आवर वैल्यूज एंड पैटर्न्स। वी नीड we need to, we know we need to know our thoughts, our emotions, our strength, our weaknesses, our values, and our patterns without distortion or denial. Key elements of this. Let's see what are the key elements. Number one, self-awareness. Recognize our habit. We need to recognize our habits, our triggers, and behavior in a real sense. We need to understand self-awareness. We need to recognize our habits, our triggers, behaviors in a real sense. Number two, honesty. Number two, honesty. We need to accept both strength and flaws without excuses. We need to accept our strength and weaknesses without excuses. Number three, reflection. Regularly, regularly analyze our decisions and experiences. Regularly, number three, regularly we need to analyze our decisions and experiences. हमें रेगुलरली अपने डिसीजंस और एक्सपीरियंस को एनालाइज करना चाहिए। नंबर फोर, फीडबैक। लर्न हाउ द अदर थिंक अबाउट अस। हमें देखना है कि लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, एंड कंपेयर विद
your own thinking. We need to accept, we need to see कि लोगों की राय हमारे बारे में क्या है और हमारी अपने अपने बारे में राय क्या है। नंबर 6, कंसिस्टेंसी चेक। कंसिस्टेंसी चेक क्या होता है? अलाइन व्हाट यू थिंक से टू, अलाइन व्हाट यू थिंक से टू। आप इनको, आप सोचते क्या है, कहते क्या है और करते क्या है, इनको अलाइन करें। रियलिटी चेक। 100% अंडरस्टैंडिंग इज ए आइडियल, 100% achievement is an ideal, but this is not a fixed state. Reality check. 100% understanding is an ideal, but this is not a fixed state. 100% अचीव करना तो एक आइडियल स्टेट है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ऑलवेज 100% ही ले। नंबर 2, वी आर वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वी आर वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अंडरस्टैंडिंग मस्ट कीप इवॉल्विंग। वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं। वी आवर अंडरस्टैंडिंग मस्ट कीप इवॉल्विंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है। हम वक्त के साथ एक्सपीरियंस आता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जाती है। प्रैक्टिकल टेक अवे। एम फॉर द प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ऑलवेज एम फॉर प्रोग्रेस। हमें प्रोग्रेस के लिए एम करना चाहिए, लेकिन परफेक्शन के ख्वाब नहीं रखना चाहिए। नहीं, प्रोग्रेस के लिए तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन परफेक्ट होना इस प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल। गेटिंग क्लोजर टू द ट्रुथ, गेटिंग क्लोजर टू द ट्रुथ अबाउट योरसेल्फ, गेटिंग क्लोजर टू ट्रुथ अबाउट योरसेल्फ सेल्फ ओवर ए टाइम इज व्हाट मैटर्स, ओवर ए टाइम इज व्हाट मैटर्स। हमें इस सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के ये हुई कि एमिंग फॉर 100% हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो जहाँ पे भी है वो 100% को अचीव करे, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल कि वी ऑलवेज गेट 100%। हम 100% के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए और उसके बाद हमारी एम फॉर द 100%, 100% एम फॉर द 100%, एम फॉर द 100% इज, हमारी सबकी ख्वाहिश होती है कि हम जहाँ पे भी हैं जिंदगी की हम 100% अचीवमेंट करें। अचीवमेंट के लिए आपको परफेक्शन, देखिए अचीवमेंट के लिए आपको प्रोग्रेस करनी चाहिए, लेकिन बट दिस नॉट ए परफेक्शन। आप प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कीजिए और आपने हमारे साथ कोऑपरेशन करना है, हमने मिलके इस चैनल को नंबर 1 बनाना है। अभी हमने जो ये नया आइडिया आपके सामने पेश किया है, एम फॉर द 100%, ये आप किताबों में नहीं देखते। ये उन लोगों के आइडियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, जिनका जॉब में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और जिनका एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी स्ट्रांग होती है। तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा और इसके बाद मैं मज़ीद आपके से टॉपिक पे बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।